आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। আসন্ন ছট পুজোকে উপলক্ষ করে আজ আসানসোলের আড়াডাঙ্গা শিব মন্দির প্রাঙ্গণে রাইজিং আসানসোল নামক সংস্থার পক্ষ থেকে নতুন শাড়ি বিতরণ করা হয়। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র এবং বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি আজ প্রায় 200 জন মহিলার মধ্যে এই শাড়ি বিতরণ করেন। তিনি বলেন যে আগে আসানসোল পৌরসভার পক্ষ থেকে এই শাড়ি বিতরণ করা হতো, কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, ছট এমনই একটি উৎসব যেখানে উদীয়মান সূর্যের সাথে সাথে ডুবন্ত সূর্যকেও প্রণাম জানানো হয়। दुर्गा पूजा के ठीक बाद और काली पूजा के ठीक पहले आज धनतेरस के दिन छठ पूजा के उपलक्ष्य में, काली पूजा के उपलक्ष्य में आराडांगा के इस इलाके में कुछ माताओं बहनों को नया वस्त्र प्रदान करने का ये जो कार्यक्रम इस मंदिर प्रांगण में लिया गया है, इस कार्यक्रम में जो भी माताएं बहनें आई हैं, सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। जिन उत्साही युवकों ने या लड़कों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि समाज के लिए कुछ करने की इच्छा उनके अंदर है, तभी तो वो कहीं ना कहीं से संभव, जहां से संभव हो पाता है, कुछ न कुछ अपने इलाके के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, अपने इलाके के माँ बहनों के लिए लाने का प्रयास करते हैं। आज के दिन कोई राजनीतिक वक्तव्य मैं नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसे त्योहार की तैयारी हम कर रहे हैं, छठ पर्व, जिसमें केवल उगते सूरज की पूजा नहीं की जाती, डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी वंदना की जाती है, अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथाओं में बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने विभिन्न ढंग से इस त्योहार को परिभाषित किया है। किसी ने कहा कि सूर्यपुत्र कर्ण ने पहले छठ पूजा की थी, कुछ अन्य लोगों की कुछ अन्य मान्यताएं हैं, लेकिन मान्यताएं जो भी हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से आए हुए जो लोग बंगाल में हैं, उन लोगों ने इस बंग भूमि पर, बंग भूमि के जो मूल संतान हैं, उनके हृदय जीतने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी त्योहार ने अपनी भूमिका निभाई है तो वो छठ पर्व है। मैंने देखा है
कि छठ के पहले से जो लोग छठ करते हैं उनके घर में जैसे मांस मछली लहसुन प्याज नहीं बनता है। मैंने देखा है कि हमारे घर में के बगल में रहने वाले बंगाली जो परिवार है, काकी माँ, दीदी माँ, मासी माँ, जो भी हम लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत से परिवारों को मैं जानता हूं जो लोग बंगाली परिवार आप जानते हैं बिना मछली के एक दिन नहीं रह सकते, लेकिन छठ के समय 2 दिन 3 दिन वो लोग भी अपने घर में, यदि बगल वाला घर में कहीं छठ हो रहा है तो अपने घर में भी बोलते हैं ना हमारे घर में माछ হবে না কারণ আমার পাশের বাড়িতে छठ पूजा होती है। ये जो बंगाल में बंग भूमि पर अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों का जो सम्मान बढ़ा है, जिस त्योहार ने बंगाल के जो मूल निवासी है उसके साथ अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों के का जो मेल बंधन तैयार किया है, जिस त्योहार ने, उस त्योहार का नाम है छठ पूजा। जिस तरह दुर्गा पूजा, बंगाल की दुर्गा पूजा, बंग भूमि की दुर्गा पूजा अन्य राज्यों से आए हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह अन्य राज्यों से, अन्य प्रदेशों से आया हुआ छठ पूजा यहां पर यहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इन त्योहारों के माध्यम से बंगाल की गरिमा और बढ़ती है। राजनीतिक बात यहां कहना ठीक नहीं, लेकिन 1-2 बातें ऐसी हैं जो आसनसोल शहर के लिए जो कहनी जरूरी है। क्योंकि आसनसोल शहर के मेयर के रूप में मुझे 5-6 साल काम करने का मौका मिला। छठ पूजा के पहले हो, दुर्गा पूजा के पहले हो, काली पूजा के पहले हो, हर त्योहार के पहले लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए जो तैयारी होती थी, वो तैयारी जिस लेवल पर होनी चाहिए उस लेवल पर अब नहीं हो रहा है। आज धनतेरस का त्योहार है। आज भी सुबह से बहुत से इलाकों से खबर आ रही है कि समय पर, टाइम पर पानी नहीं आया, पीने का पानी नहीं आया। दुर्गा पूजा के समय भी ये खबरें आई। नई लाइट की तो छोड़ दीजिए, आसनसोल को दुल्हन की तरह सजाने के लिए जो जीटी रोड में लाइट हम लोगों ने लगाया था, जिस पर नीला लाइट से बहुत कलकत्ता की तरह सुंदर सजाया गया था आसनसोल। दुर्गा पूजा में मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन पूजा के 10वीं के बाद जिस दिन आया शाम को देख रहा था वो लाइटें नहीं जल रही, यानी नई लाइटें तो नहीं लगाई गई, जो पुरानी थी उसकी भी देखभाल जो लोग हैं वो लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये दुखद स्थिति। 2 दिन पहले आसनसोल नगर निगम से कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, 127 करोड़ रुपया बाकी है, इसीलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये 127 करोड़ रुपया जो बाकी है ये किसी गरीब आदमी का बाकी नहीं है। आपके जो लोग दोस्त हैं, आपके जो लोग मित्र हैं, बड़े बड़े अरबपति जो लोग हैं, जो लोग आप लोगों के बगल में बैठकर फूल माला लेते हैं, उनका पैसा बाकी है और उनसे पैसा मांगने की आपकी हिम्मत नहीं है। गरीब लोग इस देश में, इस राज्य में सबसे ज्यादा यदि कोई कानून मानता है तो वो गरीब आदमी मानता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि हम कानून यदि नहीं मानेंगे तो मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर लेगी। लेकिन जिनके पास पैसे का बहुत ज्यादा अहंकार होता है, पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है, जो लोग सामाजिक काम में भी उस पैसे को लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का अहंकार बहुत ज्यादा होता है। वो समझते हैं नेताओं को, मंत्री को हम अपने पैसे के बल पर खरीद सकते हैं, और ऐसे लोगों का बोलबाला आजकल आसनसोल शहर में थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। वो नेताओं के बगल में बैठकर फोटो खिंचवा लेते हैं, नेताओं को अपने इलाके में बुलाकर फूल माला दे देते हैं, और नगर निगम का करोड़ों करोड़ों रुपया जो उनका बाकी है वो नहीं देते हैं। तभी तो 127 करोड़ रुपया नगर निगम का बकाया है। और ये जो 127 करोड़ रुपया बाकी है, इससे क्या किसी भी अरबपति के घर में पानी का कोई तकलीफ है? किसी भी करोड़पति के घर में क्या कोई पानी का तकलीफ है? तकलीफ है तो गरीब लोगों को पानी का तकलीफ है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, कॉर्पोरेशन पानी नहीं भी दे तो पीने के लिए तो मिनरल वाटर खरीद ही ले, नहाने के लिए भी वो लोग मिनरल वाटर खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास है।
तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम पर पानी आता है कि नहीं आता है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट का मेंटेनेंस ठीक से होता है कि नहीं होता है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलाके की सफाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि नहाने से पहले एक स्प्रे देह में लगा लेते हैं, रात को सोने के पहले ऐसा क्रीम लगा लेते हैं कि मच्छर काटेगा तो मच्छरे मर जाएगा, क्योंकि उनका पैसा है, वो कुछ कर सकते हैं। और ये जो नगर निगम में बैठे हुए लोग हैं, जहां मैं भी कभी था, ये उनकी वंदना में, उनकी सेवा करने में ही तत्पर है। अरे भाई, ये लोग हमारे समय भी थे। मैंने उस समय नियम बनाया था कि जिसको भी ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा उसको पहले अपना टैक्स देना होगा, क्योंकि मैं जानता था कि असली टैक्स साधारण आदमी बाकी नहीं रखता है। जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, बड़का बड़का जिनका संपत्ति है, वही लोग अपना टैक्स बाकी रखते हैं। तो मैंने नियम किया था कि आपका ट्रेड लाइसेंस तभी बनेगा यदि पहले आप कॉर्पोरेशन का टैक्स जमा दीजिए। बहुत हमको गाली देते थे लोग कि बहुत पैसा। कलकत्ता में मैंने देखा है, एक फ्लाईओवर बन के कंप्लीट नहीं हुआ कि दूसरा फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। हेलो, गरीब आदमी का प्रोग्राम ऐसे ही होता है, छोड़ो ना। कलकत्ता में मैंने देखा है कि एक फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हुआ कि दूसरा फ्लाईओवर का काम शुरू हो जाता है। इलाके में लाइट लगा हुआ है, लाइट खराब नहीं हुआ, लाइट का अंदर कीड़ा यदि घुस गया तो कीड़ा को नहीं निकाल जाता है, वो लाइट को निकाल के नया लाइट लगा दिया जाता है। और हमारे यहाँ एगो लाइट खराब हो जाए तो खोल के ले जाने के बाद बन के आते आते लग जाता है। काहे भाई, छोड़ो ना। छठ पूजा के पहले, दुर्गा पूजा के पहले, काली पूजा के पहले हर वर्ष नगर निगम की ओर से वस्त्र वितरण किया जाता था, काउंसलर्स के माध्यम से ये सब किया जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो लोग ये काम नहीं किए। तो जिस लेवल पर होना चाहिए था नगर निगम की ओर से, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ शुभचिंतक हैं जिनकी सहायता से हम सारे लोग जितना सक रहे हैं हर वार्ड में घूम घूम कर ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों को दिया गया? आज करीब 200 लोगों को ये वस्त्र दिया जाएगा। সালানপুর ব্লকের হিন্দুস্তান কেবলসের ছটঘাট এবং মাইথন থার্ড ডাইক ছটঘাটের পরিদর্শন করলেন সালানপুর ভিডিও অদিতি বসু, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র। তাছাড়া সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সালানপুর থানার ভরপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত হাটি সহ রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মঞ্জিত ধারা, কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির ইনচার্জ উজ্জ্বল সাহা, সমাজসেবী তথা সালানপুর ব্লক তৃণমূলের সহসভাপতি ভোলা সিং, ব্লকের আইএনটিটিইউসির সভাপতি মনোজ তেওয়ারি। এদিন তারা ছটঘাটে ঠিকমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে কি না এবং ঘাটগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন করা যায়, লাইট রাস্তার ব্যবস্থা কেমন রয়েছে সেই সবগুলির পরিদর্শন করেন। ভিডিও অদিতি বসু জানান, সালানপুর ব্লকের ছটঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। তাছাড়া ঘাটগুলিতে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। त्योहारों के मौसम में परिवार के साथ घूमना किसे पसंद नहीं है, और घूमने के बाद शानदार रेस्टोरेंट में सपरिवार लंच हो या डिनर, जैसे सोने पे सुहागा। आसनसोल वासियों के त्योहारों को और भी खुशगवार बनाने के लिए बाईपास के किनारे पलाश डीहा में है बंगाल फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको मिल जाएगा बिल्कुल पारिवारिक माहौल में और वाजिब कीमतों पर एक से एक लजीज व्यंजनों का स्वाद। दुर्गा पूजा के लिए यहाँ विशेष थाली का इंतज़ाम भी किया गया है, जिससे त्योहारों की खुशियों में चार चांद लग सके। तो याद रखिए, बंगाल फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट, पलाश डीहा, नियर जुबली मोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे। मोबाइल नंबर 7001367682 और 8389895225। আসানসোলের গির্জা মোড়ে ফুটপাত দখল করে চলছে ধানতেরাসের বাজার। এর ফলে সমস্যায় পড়েছে পথচলতি মানুষরা। শনিবার দেখা গেল আসানসোল গির্জা মোড়ের একাধিক দোকানের সামনে প্যান্ডেল করে ধানতেরাসের বাজার চলছে, কিন্তু আসানসোল পৌর নিগমের অনুমতি না নিয়েই এই কাজ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য পৌর নিগমের ইঞ্জিনিয়ারকে বলা হয়েছে। যদিও দোকানের
মালিকরা জানান, যিনি পার্কিংয়ের দায়িত্বে আছেন তার কাছেই আমরা অনুমতি নিয়েছি। मेरे पास सिर्फ गणेश लक्ष्मी का फोटो है और हनुमान जी है, काली माई है, और इसके सिवा बिक्री का ऊपर है। देखिए धनतेरस कैसा चल रहा है। काली पूजा वही काली पूजा और धनतेरस एक, दीपावली एक ही दिन है। मूर्ति सब कितना कितना दाम का है? मूर्ति सभी दाम का है, 30 रुपया से लेके आपका 500-1000 तक है। इस बार चाइनीज मूर्ति कम है क्या? चाइनीज़ मूर्ति का मने पर हो ही नहीं, अब चाइनीज़ कोई माल नहीं, सब इंडियन माल है। चाइना ला के अब कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन यूज करो, इंडियन खाओ, इंडियन पियो। कैसा ग्राहक कैसा? ग्राहक अभी तो नहीं है, ऑलरेडी अभी कम है। देखिए कल परसों में क्या होगा रिजल्ट। আজ ধানতেরাস এবং দীপাবলিকে ঘিরে শহরের মানুষের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। আজ আসানসোল বাজারে ধানতেরাস উপলক্ষে কেনাকাটার জন্য উৎসাহী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। এরই সাথে দীপাবলিতে অনেকে মা লক্ষ্মীর পূজা করেন, তাই মূর্তির বিক্রি লক্ষ্য করা গেল। বহু মানুষ বাজারে এসে মা লক্ষ্মী, গণেশের মূর্তি কেনেন। এই উপলক্ষে বাজারে বেশ ভিড় ছিল। হ্যাঁ, এখানে রেডি করেছো? না, ওইখানে বিচলে বেঁধেছি, হ্যাঁ বিচলে বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছি, হ্যাঁ। নিয়ে এসে এখানে মাটি আর রঙের কাজ করছি। আর প্রায় কতদিন লাগে মোটামুটি একটা ঠাকুর রেডি করতে? ঠাকুর রেডি করতে আমাদের তো ওইটা হিসাব হয় না, আমাদের সবগুলো থাকে একটু একটু করে। দুদিন যেমন খড় বানতে লেগেছে বিচালি, মাটি দিতে 2 দিন লেগেছে, এরকম করে সব হয়। মোটামুটি 15-20 দিন লাগে নাকি? না, 15-20 দিন লাগে না। আচ্ছা, কোথায় থাকো তোমরা? আমি থাকি কাটোয়া। কাটোয়া? কাটোয়া থেকে এখানে এসো? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রায় প্রত্যেক বছর তুমি করো না অন্য কেউ করে? এইটা যে করে সে মালিকের নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ পাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দাদু হয়, হ্যাঁ। ওইখানে আসি। এখন তাহলে কি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি? হ্যাঁ, এটা যেমন চুল লাগালে চোখ দিলেই হয়ে। আচ্ছা, মানে এখন তোমরা শুধু ফিনিশিং করছো? হ্যাঁ, রংটা করে দিয়ে চলে যাবো আজকে, হ্যাঁ। আবার পরে এসে ঠিক। চোখ আর চুল হয়ে। কি নাম তোমার? गणेश वाला। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।